बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज हम गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। जो अरेस्ट किया जाता है, इस हवाले से पुलिस रूल्स का चैप्टर 26 है, पुलिस रूल्स 1934 का, और चैप्टर 5 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का। दीज आर द रेलिवेंट प्रोविजंस। दोस्तों, पीएलडी 1974 लाहौर 256 में ये नरेट किया गया है। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ केस इज नॉट अ साइन क्यू नोन फॉर अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड। ये जो टर्म बोली गई है आपके सामने, ये उसकी प्रोनाउंसिएशन है साइनिंग क्वे नॉन। इसका मतलब है एसेंशियल कंडीशन के जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस है वो साइनिंग क्यू नॉन नहीं है किसी मुल्ज़म को अरेस्ट करने के लिए। यानी किसी मुल्ज़म को अरेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हुई हो। एंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कॉग्नाइजेबल केस, यानी कि formal registration of a case is not a sine qua non for arrest of an accused and for registration investigation of a cognizable offense। इसे नरेट किया गया है पीएलडी 1974 लाहौर 256 में कि एक फॉर्मल केस रजिस्टर्ड करना मुल्ज़म को अरेस्ट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि काबिल दस्तंदाजी जुर्म में समझा जा रहा है, ये ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि केस रजिस्टर्ड पहले हो। इसी तरह दोस्तों, पीएलडी 1996 लाहौर 358 कहता है, लॉ डज नॉट परमिट पुलिस टू डिटेन पर्सन्स अगेंस्ट whom they have reasonable grounds to believe that they are criminally liable without formally showing their arrest in police custody and the arrest showing the same in police diary tantamount to illegal detention। कि कानून पुलिस को ये इजाजत नहीं देता कि वो किसी भी शख्स को अगेंस्ट whom they have reasonable grounds to believe that they are criminally liable without formally showing their arrest in police custody। यानी कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है कि उसके खिलाफ कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, उससे कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस सरजद हुआ है, जुर्म, तो आपने उसको अगर गिरफ्तार करना है तो उसका पुलिस डायरी में आपने अंदराज जरूर करना है, अदरवाइज वो इलीगल डिटेंशन होगी, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी नजरबंदी समझी जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह पीएलडी 1959 लाहौर 665 में ये नरेट किया गया है कि इफ द पुलिस ऑफिसर टेक्स एक्शन अंडर सेक्शन 54 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड then the arrested person must be produced before a magistrate within a specified time। अगर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 54 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत किसी भी शख्स को गिरफ्तार करता है तो उसे जो प्रिस्क्राइब टाइम है, जो कि 24 घंटे है, उसके अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना है, चाहिए, पेश करना होगा। He have to produce. He has to produce. It is necessary. The police officer has no jurisdiction to release after arrest except the following the procedure laid down under section 169 CrPc PLD 159 Lahore 665 narrated। पुलिस ऑफिसर के पास ये बिल्कुल अख्तियार नहीं है कि वो गिरफ्तारी के बाद किसी मुल्ज़म को रिहा कर दे, मासवाए उस प्रोसीजर के जो कि सेक्शन 169 सीआरपीसी में दिया गया है। इसी तरह दोस्तों, एनएलआर 1990 CRJ 1116 में नरेट किया गया है, a person arrested on the basis of cognizable cases registered against him cannot be rearrested in another cognizable case registered against him
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच डिटेंशन। एक आदमी जिसको किसी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म में गिरफ्तार किया गया हो, जो उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है, उसको दोबारा उसी तरह के केस में, उसी तरह के कॉग्नाइजेबल केस में दोबारा उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अगर कोई उसके खिलाफ उसी दौरान कोई उसकी गिरफ्तारी के दौरान कोई दोबारा जो है कोई केस रजिस्टर्ड हुआ हो। अ पर्सन अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्नाइजेबल केस registered against him cannot be re-arrested in an other cognizable case registered against him during the period of such detention। एक बंदे के खिलाफ जुर्म केस दर्ज हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अगर कोई और जो कोई उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, FIR हो गया, तो उसको दोबारा रीअरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो पहले केस की डिटेंशन में है, गिरफ्तारी में है, नजरबंदी में है। दोस्तों, ये हम अरेस्ट के हवाले से पूरी जो है वो एक सिनॉप्सिस है, पूरी मुख्तलिफ केस स्टडीज़ हैं जिसमें हम आपको आला अदलिया के फैसला जात का रेफरेंस साथ दे रहे हैं। दोस्तों, 2005 YLR 915 में ये नरेट किया गया है, इट डज नॉट मीन दैट पुलिस ऑफिसर एट हिज ऑन स्वीट विल वुड अरेस्ट एनीबॉडी ही लाइक्स ऑल्दो ही कैन बी पीस लविंग सिटीजन। तो जनाबे वाला 2005 YLR 915 में ये नरेट किया गया है कि ये किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मनमानी मर्जी से किसी भी शख्स को, किसी भी शरीफ शहरी को, पीस लविंग सिटीजन को गिरफ्तार कर लें। दोस्तों, 1998 PCRLJ 1035 में नरेट किया गया है, disregard of conditions laid down in section 55(1) CrPc by the police officer would make the arrest and the detention illegal and the police would be exposed to prosecution. Disregard of condition laid down in section 55(1) CrPc by the police officer would make the arrest and detention illegal and the police would be exposed to prosecution। अगर जो तरीकाकार है कानून के मुताबिक उसके बगैर जो है वो किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके नतायज पुलिस को भुगतना होंगे। इसको नरेट किया गया है 1998 PCRLJ 1035 में। दोस्तों, आगे हम देखते हैं आपके सामने PLD 002 SC 590, ये जजमेंट है। Detention of accused in police custody if challan not filed in terms of section 173 CrPc, police officer as per section 344 CrPc is duty bound to furnish justification of detention of accused in custody if challan under section 173 CrPc has not been filed and trial has not commenced। के पुलिस की कस्टडी में अगर मुल्जम है और चलान जो है वो सेक्शन 173 CrPc के तहत जो है वो ड्यूटी बाउंड है पुलिस ऑफिसर एज पर सेक्शन 344 CrPc के तहत कि वो अगर उसने चलान जमा नहीं कराया तो उसकी जस्टिफिकेशन दे मुल्जम की अरेस्ट की, गिरफ्तारी की, अगर उसने चलान अभी तक जमा नहीं कराया। has not been filed and trial has not commenced, otherwise in absence of report of a police officer or challan detention of the accused would be unjustified and against the provision of law। यानी कि detention of accused in police custody if challan not filed, पुलिस में कस्टडी में मुल्जम था, चलान जो है 173 की जो रिपोर्ट है वो नहीं हुई जमा, police officer as per section 344 CrPc is duty bound to furnish justification of detention। वो बताएगा जनाब कि क्यों, क्या वजह है कि उसको हमने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और चलान 173 भी जो है वो अभी तक हमने उसका 173 CrPc के तहत नहीं किया ताकि वो पेश हो किया जाए, ताकि ट्रायल जो है उसको शुरू किया जा सके। और अगर वो ये चीज़ें जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता तो इस के हवाले से पुलिस ऑफिसर जो है वो
उसके साथ कानून के मुताबिक फिर सलूक होगा कि उसने अनजस्टिफाइड बंदे को गिरफ्तार क्यों किया हुआ है। दोस्तों ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो अरेस्ट के मतलब है, यानी कि इसमें आईने पाकिस्तान की जो थीम है, जो क्रक्स है, वो निकाला गया है कि हर आदमी को लिबर्टी हासिल है कि वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे। दोस्तों हमारे सामने अब इसी तरह एक और केस ला आपके सामने पेश करता हूँ। 1993 PCRLJ 221. If an accused has been challenged and is facing trial before the court and that court had remanded the accused to judicial custody for being produced on the next date, the police cannot take away custody of that accused from the jail without taking permission from the court. Judge who has remanded the accused to judicial custody. अगर किसी मुलजम का चलान कर दिया गया है और वो ट्रायल उसका हो रहा है, and that court had remanded the accused to judicial custody for being produced on the next date, उसे जो है वो जुडिशल कस्टडी में दे दिया गया है कि उसे अगले दिन पेश किया जाए। तो पुलिस कैन नॉट टेक अवे कस्टडी ऑफ दैट अक्यूज फ्रॉम द जेल। पुलिस उसकी कस्टडी जेल से नहीं ले सकती जज की इजाज़त के बगैर जिसने जुडिशल कस्टडी में उसका रिमांड दिया था। इसे राहदारी रिमांड भी कहा जाता है, एक दिन के लिए दे दिया जाता है। दोस्तों PLD 2007 SC 536 recording of an FIR do not mean that the SHO or a police officer deputed by him was obliged to investigate the case or to go through the whole length of investigation of the case mentioned therein or that any accused person committed therein must be arrested। FIR रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि SHO जो है ना वो उसकी ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो इन्वेस्टिगेट करे केस को और इसको जो है ना वो तफसील के साथ इन्वेस्टिगेशन करे और इसको गिरफ्तार कर ले बंदे को। दोस्तों a suspect is not to be arrested straight away upon registration of an FIR or as a matter of course, and unless the situation on the ground so warrants, the rest is to be deferred till such time the sufficient material or evidence becomes available on the record। दोस्तों ये जो जजमेंट आपको मैंने बताई है PLD 2018 SC 595 PLD 2005 लाहौर 470 2009 PCRLJ 387 कराची, ये जो जजमेंट्स हैं ये एक जजमेंट पड़ी है कि अगर कोई मुश्तबा शख्स है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, लेकिन आपने उसको फौरन गिरफ्तार नहीं कर लेना, बल्कि जब तक कि ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जाए, रीजनेबल ग्राउंड्स ना आ जाएं जिसकी वजह से आपको पता चले कि इसको अब गिरफ्तार करना बड़ा ज़रूरी होगा, वरना उसे डेफर्ड कर देंगे। डेफर्ड टिल सच टाइम दैट सफिशिएंट मटेरियल और एविडेंस बिकम्स अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। FIR का मतलब ये नहीं है कि FIR दर्ज होगी बंदा फड़ के अंदर दे दो। हमारे यहाँ तो यही होता है ना, यहाँ पे तो थाने कचहरी की सियासत चलती है, किसी को पकड़ लिया, किसी को अंदर करवा दिया। तो दोस्तों PLD 997 लाहौर 135 में देखें क्या कहा गया है कि अरेस्ट बाय पुलिस फेक इनकाउंटर्स कंडेम्ड, पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करना और जो जली मुकाबले होते हैं उनकी जो है इस जजमेंट में जो है ना मजम्मत की गई है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है पुलिस की तरफ से, वो भी इंतहाई जो है वो गलत काम है, as it adversely affects faith in the system and it not only violative of law but also a brutal and inhuman act on the part of the police। पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर लोगों का एतबार ख़त्म हो जाता है और गैर इंसानी ये रवैया है जब आप पुलिस में इनकाउंटर किसी का कर देते हैं। Such incidents also tend to shake the legal framework of the society, which in turn loses its burst in the judicial system। Police can use reasonable force to arrest a criminal, but killing of a person after arrest is not only illegal but also highly inhuman। पुलिस हर तरह की कोशिश करे कि मुलजम को गिरफ्तार करे, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उसको गैर कानूनी तौर पर गैर इंसानी अंदाज में जो कत्ल कर दिया जाता है, इट इज इलीगल एंड इनह्यूमन। Such killings are sometimes made for hidden motives and fake encounters are indulged into the conceal the truth। सच्चाई को दबाने के लिए, सच्चाई
को सामने ना आने देने के लिए ऐसे इनकाउंटर्स होते हैं। ये PLD 1997 लाहौर 135 में बयान किया गया है। दोस्तों इस हवाले से एक और जजमेंट आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। PLD 1996 कराची 517 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CrPc सेक्शन 61, 62, 167, 167 यानी 173 एंड 344 duties and obligation cast upon police functionaries and magistrate under section 61, 62, 167, 173 and 334 CrPc, highlighted of which they do not seem to have been mindful, which make the custody of the accused illegal. Shortcomings in this regard enumerated. जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये जिम्मेदारियां हैं इस सेक्शन के तहत जो है मजिस्ट्रेट को और जो है वो पुलिस को जो है ना इनसे ओहदा बरा होना चाहिए। दोस्तों आज की हमने जो ये गुफ्तगू की ये बेसिकली रेलेवेंट प्रोविजन थी चैप्टर 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और चैप्टर 26 ऑफ पुलिस रूल 1934। ये जो गिरफ्तारी की जाती है, पहला स्टेप तो है FIR काट लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं। तो उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी है। दूसरा फिर इसमें क्रिमिनल के हवाले से जो है वो अरेस्ट का मामला है, तो अरेस्ट के हवाले से हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।